आज मैं रिवीजन कराने वाला हूं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 7 जिसका टाइटल है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। तो रिवीजन में सबसे पहले बात करेंगे इस चैप्टर की समरी की। इस चैप्टर का टाइटल है द ग्लिम्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले समरी की बात कर लेते हैं, इसकी समरी देख लेते हैं। द चैप्टर इंक्लूड्स 3 शॉर्ट स्टोरीज। फर्स्ट वन इज अ बेकर फ्रॉम गोवा बाय लुसिको रेड्रिगेज। ये चैप्टर है, इस चैप्टर में 3 छोटी छोटी कहानियां हैं, जिसमें पहली कहानी है बेकर ऑफ गोवा, जो जिसे लिखा है लुसियो रॉड्रिगेज ने, और दिस इज द स्टोरी अबाउट अ बेकर एंड रिलेट्स टू द ओल्ड पोर्टुगाइज डेज। ये एक बेकर की कहानी है और पोर्टुगाइज के पुराने दिनों के बारे में याद दिलाती है। द सेकेंड वन इज कूर्ग बाई लोकेश अब्रोल। दूसरी कहानी है लोकेश अब्रोल की, जिसका टाइटल है कूर्ग। ये किस बारे में है, इसको देख लेते हैं। इट इज स्टोरी अबाउट कूर्ग। ये कूर्ग एक जगह के बारे में कहानी है, अ प्लेस इन कर्नाटका, जो कि कर्नाटका में एक स्थान है। द लास्ट वन इज टी फ्रॉम आसाम बाय अनूप कुमार दत्ता। और तीसरी कहानी इसमें है अनूप कुमार दत्ता की कहानी, जिसका टाइटल है टी फ्रॉम आसाम। दिस स्टोरी इज अबाउट 2 फ्रेंड्स एक्सप्लोरिंग द टी गार्डन्स ऑफ आसाम एंड ऑल्सो लर्निंग द लेजेंड्स बिहाइंड इट। ये कहानी 2 दोस्तों की है, जो कि आसाम के जो टी गार्डन हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, और वहाँ के लीजेंड्स के बारे में भी उनको जानने का पता चलता है। वहाँ की जो कहानियाँ हैं आसाम के बारे में, जो पुरानी बातें हैं, उसके बारे में भी पता चलता है। A baker from Goa is a story that relates to the time when there was a Portuguese rule in Goa. बेकर फ्रॉम गोवा ये कहानी है पुराने जमाने की, जहां पर पोर्टुगाइज देश गोवा में हुआ करते थे, उसके बारे में याद दिलाती है। एक बेकर की कहानी है जो गोन विलेज में रहा करता था। ड्यूरिंग दोज टाइम पीपल एट लोब्स ऑफ ब्रेड। उस समय में लोग लोफ ऑफ ब्रेड मतलब ब्रेड के टुकड़ों को या ब्रेड के पीसों को खाया करते थे, उस समय की बात है। दीज वर मेड ऑफ इन बिग फर्नेसेस, जो कि बड़ी बड़ी फर्नेसेस में बनाए जाते थे। द बेकर्स नोन एज पैडर्स would come to sell these bread in street and would make a jingle sound with the bamboo. ये बेकर सुबह के टाइम पे गलियों में घूमते थे, जिन्हें पैडर के नाम से पुकारा जाता था, और वो ब्रेड बेचने का काम किया करते थे और एक बम्बू से एक जिंगल की आवाज किया करते थे। Although nowadays we may not see these loaves but may sometimes see the furnaces. हमें ये लोब्स तो हो सकता है ये लोब्स ब्रेड के जो टुकड़े हैं दिखाई ना दें, लेकिन वो फर्नेसेस जो हैं वो अभी भी हमें देखने को मिल जाती हैं। द ऑथर रिमेंबर्स द कमिंग ऑफ बेकर ट्वाइस अ डे ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड डेज। यहाँ पर जो लेखक है वो अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा है और बता रहा है कि बेकर दिन में 2 बार आया करता था। The maid servants in the author's house would buy loaves of bread, और उनके घर की जो मेड सर्वेंट थी वो लोब्स ऑफ ब्रेड को लिया करती थी, which they ate with tea, जिसे वो चाय के साथ खाया करते थे। During those days, bread was an important part of any occasion. उस जमाने में ब्रेड किसी भी ओकेशन के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। Especially the sweet bread bowl, also the baker had a peculiar dishes कबाई। स्पेशली वहां पर जो ब्रेड मीठी ब्रेड होती थी उसे बोल कहा जाता था, वो ब्रेड ज्यादा पॉपुलर हुआ करती थी। और बेकर थे एक अलग तरह की ड्रेस पहन के आते थे, उस ड्रेस को कबाई के नाम से जानते थे। इट वॉज अ सिंगल पीस फ्रॉक दैट वुड रीच अप टू नीज। ये एक सिंगल पीस फ्रॉक हुआ करती थी जो नीज तक, घुटनों तक पहुंचा करती थी। बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस एट दैट टाइम। उस समय में बेकिंग एक प्रॉफिटेबल यानी कि लाभदायक बिजनेस हुआ करता था। इसमें सेकंड स्टोरी है कूर्ग। कूर्ग इज ए स्टोरी डिस्क्राइबिंग द कूर्ग और कोडरू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कूर्ग एक कहानी है जहां पर कर्नाटका की एक छोटी डिस्ट्रिक्ट, छोटे जिले के बारे में वर्णन किया गया है। द ऑथर डिस्क्राइब्स कूर्ग एज अ हेवनली प्लेस दैट लाइज बिटवीन मैंगलोर एंड मैसूर।
ऑथर ने इस प्लेस को बहुत ज्यादा सुंदर तरीके से वर्णन किया है और कहा है ये एक स्वर्ग के समान स्थान है जो पर्वतों के बीच में स्थित है। यहाँ पर उसकी सुंदरता के बारे में ही वर्णन किया गया है। इट इज सर्टनली गॉड्स अबाउट एज इट एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके जो एवरग्रीन हमेशा हरे भरे रहने वाले जंगल हैं वो भगवान के स्थान के जैसे लगते हैं। स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन, और वहां पर कॉफी के प्लांटेशन है, कॉफी की खेती है, वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। पीपल ऑफ कुर्ग आर ऑल्सो वेरी ब्रेव। कुर्ग के जो लोग हैं वो भी बहुत बहादुर हैं। द कुर्ग रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रेजिमेंट। और कुर्ग जो रेजिमेंट है इंडियन आर्मी में वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध आर्मी के रूप में मानी जाती है। ऑल्सो अवर फर्स्ट आर्मी चीफ जनरल कैरियप्पा हेल्स फ्रॉम कुर्ग। हमारा पहला जो आर्मी जनरल था जिसका नाम था कैरियप्पा, वो भी कुर्ग से बिलोंग करता था। द फॉरेस्ट एंड हिल्स ऑफ कुर्ग प्रोवाइड अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर। यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं और पूल्स हैं वो पानी प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम माने जाते हैं। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश इज फाउंड इन दिस वाटर। बड़ी से बड़ी मछली इसी पानी में पाई जाती है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ब्रह्मगिरी हिल्स वी कैन सी द कंप्लीट ऑफ व्यू ऑफ कुर्ग। हम ब्रह्मगिरी पर्वत से कुर्ग की सुंदरता को देख सकते हैं, उस सुंदर मनोरम दृश्य को देख सकते हैं। ऑल बुद्धिस्ट मॉन्क लिव इन बाइलाकुप्पी इन द आइलैंड ऑफ निसर्गादमा नियर कुर्ग। यहाँ पर सारे बुद्ध और सारे साधु संत जो हैं वो यहाँ पर बाइलाकुप्पी आइलैंड में यहाँ पर ठहरते हैं। और यहाँ कुर्ग के पास में ये एक स्थान है निसर्गादमा। इस जगह पर साधु संत अपने शरण लिए हुए हैं और अपनी आध्यात्म की क्रियाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। द लास्ट स्टोरी टी फ्रॉम आसाम स्टार्ट्स विद टू फ्रेंड्स। जो तीसरी कहानी है, अंतिम कहानी टी फ्रॉम आसाम, दो दोस्तों से शुरू होती है, राजवीर एंड प्रांजोल ट्रेवलिंग टू आसाम, जो कि आसाम के लिए ट्रेवल कर रहे हैं। वन डे ऑन देयर वे दे बाई द टी फ्रॉम रोड साइड वेंडर। अपने रास्ते में वो एक रोड साइड वेंडर से चाय खरीदते हैं। While sipping the tea, Rajveer tells Pranjal that people drink over 80 crore cups of tea throughout the world in a day. राजवीर प्रांजल को बताता है कि लोग पूरे संसार में एक दिन में 80 करोड़ कप चाय पी जाते हैं। While Rajveer is looking at the beautiful and several scenery, Pranjal is busy reading a detective book. तब राजवीर वहां पर सुंदर सत्ता को देख रहा है, सुंदर दृश्यों को देख रहा है ट्रेन में से, और जबकि प्रांजल एक किताब डिटेक्टिव बुक पढ़ने में व्यस्त है। Assam has the largest tea plantation and no one knows who discovered the tea for the first time. आसाम सबसे बड़ा टी प्लांटेशन के लिए सबसे बड़ा स्थान माना जाता है, और टी का आविष्कार, चाय का आविष्कार कहाँ से हुआ इसके बारे में सही कहानी कोई भी नहीं जानता है। बट देयर आर मैनी लेजेंड्स एसोसिएटेड विद इट। लेकिन कई कहानियां इससे जुड़ी हुई हैं। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज लीजेंड, चाइनीज महापुरुषों, चाइनीज पूर्वजों की बात मानी जाए, अ फ्यू ब्रांचेस ऑफ टी फेल फ्रॉम एक्सीडेंटली इन द बॉइल्ड हॉट वाटर। पेड़ के मतलब टी के चाय की कुछ पत्तियां गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में गिर गई थी। द एम्परर लाइक द डिलीशियस फ्लेवर, और वहां का जो शासक था उसे ये सुंदर जो फ्लेवर था, इसका जो टेस्ट था बहुत अच्छा लगा। दिस इज हाउ इट केम इनटू बीइंग। इसलिए चाय वहां से प्रसिद्ध हो गई। ये तो चाइनीज की एक स्टोरी है। एज पर द इंडियन लेजेंड, अगर इंडियन के महापुरुषों की, भारतीय महापुरुषों की बात करें, भारतीय कथाओं की बात करें, तो बुद्धिस्ट मॉन्क बौद्धि धर्मा कट ऑफ हिज आईलिड एज टू अवॉइड स्लीप ड्यूरिंग मेडिटेशन। एक बुद्ध धर्म का जो साधु था उसने अपनी आईलिड, एक पलक को काट के फेंक दिया था ताकि उसे नींद ना आए मेडिटेशन के दौरान। वो ध्यान कर रहा था, उसे बार बार नींद आ रही थी, तो ध्यान करते समय नींद ना आए इसलिए उसने अपनी पलक ही काट के नीचे फेंक दी। इस तरह से उसके आईलिड में टी प्लांट्स यानी कि चाय की पत्तियां उगने लगी, और उन पत्तियों को जब उबाल कर पिलाया गया तो इस तरह से उन्होंने अपनी नींद को भगाया और चाय पीने से नींद जाने लगी। बोथ ऑफ देम गॉट डाउन एट मोरियानी जंक्शन एंड वेंट टू डेकियाब्री टी स्टेट। राजवीर और प्रांजल दोनों के दोनों मोरियानी जंक्शन में उतरे और डेकियारी टी स्टेट पर पहुंचे।
देयर दे सॉ वीमन प्लकिंग टी लीव्स, वहां उन्होंने देखा महिलाएं चाय की पत्तियों को तोड़ रही थीं। प्रांजल's फादर हैड कम टू रिसीव देम, प्रांजल के पिताजी उन्हें रिसीव करने आए। देयर एंड सेड दैट ही न्यू अ लॉट अबाउट टी प्लांटेशन, और वहां पर उन्होंने कहा कि ट्री प्लांटेशन के बारे में उन्हें बहुत कुछ पता है। राजवीर सेज दैट ही इज कीन टू लर्न फ्रॉम हिम, राजवीर ने कहा कि मैं आपसे बहुत कुछ, यानी कि वो राजवीर उनके प्रांजल के फादर से बहुत कुछ जानना और सीखना, चाय के बारे में बहुत कुछ जानना और सीखना चाहता है। तो ये तो हुई इस चैप्टर की समरी। अब इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वैसे तो इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, लेकिन 3 पार्ट से भी मैं आपको केवल 5 ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है पहले पार्ट से, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, गोवा में बुजुर्गों का किन बातों पर मन भर आता है। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है पार्ट सेकंड से, कुर्ग से। ये क्वेश्चन है वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहां है। और इसी पार्ट का थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडवू पीपल्स डिसेंट, कोडवू के लोगों की उत्पत्ति के बारे में क्या कहानी प्रचलित है, यानी कि प्रसिद्ध है। इस चैप्टर का फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इसके पार्ट थर्ड से है, व्हाट एक्साइटेड राजवीर, वाई डिड प्रांजल नॉट शेयर हिज एक्साइटमेंट, राजवीर को कौन सी बात उत्साहित कर रही थी और प्रांजल ने उसके उत्साह में अपनी भागीदारी क्यों नहीं दिखाई। इस चैप्टर का फिफ्थ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इसके पार्ट थर्ड से ही है, वो है व्हाई वॉज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन, राजवीर चाय के बगीचों को देखने के लिए उत्साहित क्यों था। तो ये था चैप्टर 7, इसमें मैंने आपको इसकी समरी बताई और इसके 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए। इस चैप्टर के बारे में कोई भी और डाउट आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो से बहुत से ऐसे लोगों का फायदा हो जाएगा जिनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।